आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं। कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। आज का आर्टिकल हमारे पास आया है। उत्तराखंड का एक शहर पड़ता है रुद्रपुर, और इसको उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, क्योंकि आपको अगर उत्तराखंड में आगे को बढ़ना है तो बाया रुद्रपुर होकर जरूर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर काफ़ी छोटी बड़ी कंपनियां हैं और भारत के हर राज्य के लोग यहाँ पर रहते भी हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं। और उसमें से एक नाम धीरज का भी था। लगभग 7-8 सालों से एक कंपनी में यहाँ पर अपनी जॉब कर रहा था। धीरज का ये कहना था कि अजय भैया, अगर उस रात वो टेम्पू वाला मेरी मदद नहीं करता, जो जो मैंने गलतियां करी थी, टोने टोटके पर लात मारी, वहां का रखा हुआ सामान अपनी जेब में रखा, अगर मैं भाई किसी वजह से घर पहुंच भी जाता तो पता नहीं कितनी बलाएं मेरे साथ मेरे घर में प्रवेश करती, उसके बाद तो पता नहीं क्या से क्या होता। और मैं यहाँ से आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा कि धीरज के साथ क्या कैसे हुआ। धीरज अपना रात को लगभग 8 बजे घर से निकला है, क्योंकि इसकी यहाँ पर नाइट ड्यूटी शुरू हो गई। और घंटा 2 घंटा इसने यहाँ पर काम किया है, और स्टाफ से पता नहीं इसकी क्या बहस हुई, तो यहाँ पर इतनी लड़ाई हुई कि धीरज ने कहा कि सर ऐसा है, मेरा हिसाब बना दो, मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगा। और उन्होंने भी देर नहीं लगाई, जो भी इसके पैसे लगते थे इसके हाथ रखे, और ये भाई साहब सीधा कंपनी से बाहर आ गए। अब इनके मन में ये आया कि भाई टेंशन काफी ज्यादा है, चलो आज सीधा ठेके पे चलते हैं। और ये रोज वाला पीने वाला नहीं था, कभी साल आधे में 1-2 बार पी ली तो पी ली। ये अपना ठेके से अच्छा खासा सेट होकर अब ये सीधा घर के लिए निकला है। तो इसने ये सोचा कि रोड बाई रोड जाऊंगा तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर पड़ेगा, चलो जी मैं आज कुछ शॉर्टकट मारता हूं, जिससे भाई सफर भी आधा हो जाएगा। और ये महीना भी नवंबर का था, ठंड यहाँ पर काफी ज्यादा, और ये चलता चला आ रहा है अपने रोड बाई रोड। और एक चौराया सा इसको बीच में पड़ा, तो यहाँ पर चौराहे पर जैसे ही पहुंचा है तो एक टोना टोट का सजा हुआ काफी रखा था, एक उसमें 100 का नोट लिपटा हुआ था, उस पर लाल धागा लपेटा हुआ था। धीरज ने क्या किया, वो 100 का नोट उठाया, धागा हटाया और अपनी जेब में रखा, और जो टोना टोट का रखा हुआ था सीधा उस पर पैर मारा और आगे को चला गया। और इसको अच्छी खासी चढ़ी भी हुई है, लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। अभी मुश्किल से आधा किलोमीटर फिर से इसने अपना क्रॉस किया, और क्या देखता है कि वहां भी एक टोना टोटका रखा हुआ है, लेकिन टोने टोटके के साथ बीच चौराहे में एक औरत भी बैठी हुई है। जब इसने ये चीज देखी तो जो भी इसकी शराब थी भाई सब की सब उतर गई। ये तो बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल हो गया। अब ये यहाँ पर खड़ा है, पार होकर कैसे जाऊं। उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, और जैसे ही माचिस निकाली है जलाने को हुआ तो वो माचिस इत्तेफाकन नीचे को गिरी, और इसने नीचे से जैसे ही उठाई है, जो औरत वहां दिख रही थी बैठे हुए अब ठीक इसके सामने आकर खड़ी हो गई, और इससे बड़ी दबी हुई आवाज में बोलती है कि तेरा नाम धीरज है ना। इसने कहा हाँ मेरा नाम धीरज है। और वो इतना बोल के ठीक इसके पीछे आ गई, तो धीरज ने कहा कि क्या बात है, मेरे पीछे क्यों खड़ी है, कोई काम है क्या। उसने कहा कोई काम नहीं है। धीरज फिर उसी चौराहे तिराहे को पार करता हुआ जाए, एक गलती इसने फिर वही दोहरा दी जो पिछले चौराहे पर दोहराई थी। इसने उसी टोने टोटके पर फिर से लात मार दी, और ये इतना आगे को चलने लगा तो भाई इसको क्या महसूस हुआ कि जैसे जैसे मेरे कदमों की चाल है वैसे वैसे वो औरत भी मेरे पीछे को है। इसने 2 बार पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत गुर्राती हुई इसके पीछे पीछे चले। अब यहाँ से इसके मन में बस एक सवाल ये था कि हे भगवान, कोई तो आदमी मिल जाए, कोई तो मुझे दिख जाए जिससे भाई इस औरत से मेरा पीछा छूट जाए। लेकिन भाई पूरी सड़क में इसको कोई भी ना दिखे, और इसने ये सोचा कि यहाँ से अब मैं भाग कर ही निकलता हूँ। और ये जैसे ही भागा है, थोड़ी दूरी पर एक टेम्पू वाला गुजरा, और इसने
जितनी जान थी पूरी जान से चीखा कि भैया टेम्पू वाले। अब जब इतना बोला है तो वो टेम्पू वाला भी दुख गया। अब ये जैसे ही पास गया है कि भैया मुझे यार घर पहुंचा दो। अब वो टेम्पू वाला बोला कि भैया कहाँ रहते हो? जी भैया यहाँ यहाँ रहता हूँ। चलो जी बैठो। अब इसने जैसे ही टेम्पू वाले के ने वो अपना पर्दा सा हटाया तो वही औरत अब इसको पीछे बैठी हुई दिखी। अब ये जैसे ही देखा है तो लड़खड़ाकर वहीं सड़क पर ही गिर गया। तो टेम्पू वाला ये बोला भैया क्या हो गया, लगता है ज्यादा हो गई, ये बता तेरे पास पैसे हैं या नहीं है, तभी मैं घर छोड़ने जाऊंगा। इसने अपनी जेब से वही टोने टोटके वाला नोट जैसे ही निकाला है, अब वो नोट ना दिखे, यहाँ पर इसको सूखा हुआ जैसे जामुन का, पपीते का या किसी का भी पत्ता आप इमेजिन कर लो, वो इसके हाथ में निकला। तो टेम्पू वाला बोला भैया ये क्या मजाक है भाई, ये पत्तों से मैं तुझे घर छोड़ के आऊंगा, पैसे हैं तभी लेकर जाऊंगा। तो इसने कहा कि भैया इतना बेकार नहीं हूं, ये देखो सैलरी मिली है, ये देखो ये पैसे हैं, तुम भैया मुझे घर लेकर चलो। अब यहाँ पर टेम्पू वाले ने ये पूछा कि भैया तुमने दारू तो पी रखी है, महक काफी ज्यादा आ रही है, लेकिन तुम ऐसे सीधा सीधा भागते हुआ है, क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत हो गई? तो यहाँ पर फिर धीरज बोलता है कि भैया मेरे पीछे एक औरत पड़ गई है और वो काफी ज्यादा डरावनी है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी, बाल खुले खुले। तो टेम्पू वाला ये बोला कहीं भैया तेरे पीछे कोई चुड़ैल तो नहीं पड़ गई? अब जब इतना कहा है तो धीरज बोला भाई डराओ मत, चुपचाप भाई मुझे साथ लेकर चलो। और ये टेम्पू पर बैठा है, टेम्पू वाले ने स्टार्ट किया और जैसे ही ले जाने को हुआ है तो थोड़ी सी आगे पर टेम्पू वाले ने ब्रेक मारी। तो धीरज बोला भैया कैसे चला रहे हो यार, क्या हो गया? तो यहाँ पर टेम्पू वाला बोला कि भैया आगे देखो भैया, टोना टोटका पड़ा है, बचा कर निकालना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कोई बला बत्तर हमारे साथ हो जाए। तो धीरज बोला भैया ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास की बातें होती हैं, मैंने 2 टोने टोटकों पर लात मारी है, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर भाई फिर टेम्पू वाले ने ये कहा कि लगता है वो टोना टोटका पूरा नहीं होगा, कोई खोखला होगा टोना टोटका जिस पर तुमने लात मारी, और भाई तुम तो बहादुर आदमी हो कि भाई तुमको कुछ भी नहीं हुआ। और ये शाबाशी ले रहे हैं और इतनी इनकी बात चल रही है, टेम्पू वाला भी चला रहा है धीरे धीरे। और जैसे ही थोड़ी सी आगे को बढ़े हैं तो टेम्पू वाला पहले तो ऐसे देख के बात कर रहा था, अब उसके आगे जो शीशा लगा हुआ होता है, जैसे ही टेम्पू वाले ने शीशे में देखा है और यहाँ पर टेम्पू वाले के अब हाथ जाम हो गए जब उसने शीशे में नजारा देखा है कि उसकी खुद की गर्दन में काफी सारे कोकरोचों कीड़े हों जो लिपटे हुए हैं। टेम्पू वाले ने कोशिश करा कि भाई मैं अपने हाथ छुड़ाऊं, लेकिन वहां से हाथ ना छुड़ाए और एक नजर शीशे पर। अब यहाँ पर कभी इधर सिर मारे कभी इधर सिर मारे। अब टेम्पू वाले का तीसरी बार जब उसने सिर घुमाया है अपना तो उसके डंडे पे लगा और यहाँ पर अब उसके आने लगा ब्लड। और जैसे ही उसकी नजर पड़ी है तो भाई ठीक पीछे धीरज के साथ एक औरत बैठी हुई उसको दिखी। और इतने में ही क्या हुआ, कोई गाड़ी पास से निकली है काफी तेज, और ये जैसे ही इल्यूजन हटा है और टेम्पू वाले ने जब पीछे मुड़कर देखा तो भाई यहाँ पर धीरज बैठा ही नहीं हुआ। और टेम्पू वाले ने ये सोचा कि भाई छोड़ो हर चीज, मैं टेम्पू घुमाता हूँ और सीधा अपने घर लेकर चलता हूँ। और ये जैसे ही टेम्पू घुमाया है इसने और थोड़ा सा 2 कदम ही आगे को बढ़ाए होंगे तो धीरज भाई बीचों बीच सड़क में बैठा हुआ है। टेम्पू वाले ने रोका कि भाई तेरा नाम धीरज है ना, तूने मुझे बताया था, भाई ये क्या कर रहा है, चल भाई मेरे साथ घर चल। और टेम्पू वाला कहीं ना कहीं समझ चुका था कि इसके साथ कोई ना कोई खेल चल रहा है, लेकिन भाई वो इसकी बात का कोई जवाब ही ना दे, बीच सड़क में बैठा है।
पत्थर उठा के कभी ये कर रहा है, कभी ये कर रहा है। अब यहाँ पर जब टेम्पू वाले ने 2-4 बार कहा तो धीरज ने क्या किया, अपना खड़ा हुआ है और धीरे धीरे भाई अपने कदमों की स्पीड बढ़ा दी। और टेम्पू वाला भी जस्ट इसके पीछे पीछे को, जब धीरज को लगा कि भाई ये मेरे पीछे है, तो यहाँ पर अब धीरज ने भागना शुरू कर दिया। टेम्पू वाले ने भी अपनी स्पीड बढ़ाई कि भाई इस बच्चे को मैं घर तक पहुंचाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कोई गाड़ी वाला इसको ठोक कर चला जाए तो भाई सही नहीं रहता। लेकिन एक नज़र टेम्पू वाले ने फिर से अपने सामने वाले ऊपर मिरर में देखी, शीशे में देखी, तो यहाँ पर टेम्पू वाले की भी चीख निकल गई, उसके पीछे एक औरत का सिर पड़ा था। जब ये चीज देखी है तो टेम्पू वाले ने भाई साहब अपने टेम्पू से छलांग लगा दी और उसका टेम्पू जाकर ठुका डिवाइडर से। इतने में एक लोग आते जाते दिखे, बोले भाई ये क्या तमाशा कर रहे हो, क्या ज्यादा खा पी लिया है? तो यहाँ पर टेम्पू वाला बोला भाई साहब बस आज थोड़ी सी चढ़ ज्यादा गई है, मेरा दोस्त ये चल रहा है और मैं भाई साहब ये भाई साहब जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। अब यहाँ पर उसने धीरज का हाथ पकड़ा है और ठीक अपने टेम्पू पर बैठाला और उसने ये सोचा कि भाई ऐसा करता हूं यार, इसको मैं पुलिस के पास लेकर चलता हूं, क्योंकि इसको तो कोई अपने घर का पता है नहीं। लेकिन चलो एक बार मैं और कोशिश कर कर देखता हूं, इससे इसका एड्रेस तो लेकर देखूं कि प्रॉपर इसका घर कहाँ है। अब इससे फिर से पूछा तो फिर से इसने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि भाई मैं इंदिरा कॉलोनी रहता हूं। और इसने इंदिरा कॉलोनी में जैसे ही अपना टेम्पू लगाया है तो उसमें काफ़ी सारी गलियां ऐसी हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो यहाँ पर टेम्पू वाला बोला कि भाई ये बता अब जाना कहाँ है। और धीरज ने बदली हुई आवाज में जो टेम्पू वाले के घर का पता था सेम टू सेम वही बोल दिया। तो टेम्पू वाला हैरान हो गया, बोले भाई तू क्या मुझे जानता है क्या, या तू ये सब मेरे साथ मजाक कर रहा है? ये तो मेरे घर का पता है और तू ये भाई कर क्या रहा है मेरे साथ, अभी मैं तुझे नीचे उतार दूंगा, ये समझ ले। फिर यहाँ पर काफी तेज तेज धीरज हंस रहा है टेम्पू पे बैठकर। तो टेम्पू वाले ने यही सोचा कि भाई बस एक ही ऑप्शन है, इसको मैं लेकर चलता हूँ पुलिस चौकी, वहां पर छोड़ दूंगा, पुलिस अपने आप जाने क्या इसका करना है। रोड पे छोड़ा तो भाई कहीं ये ठुक ठुका गया, कहीं कुछ हो गया, मैं भी भाई दिन दहाड़े फंसूंगा। और ये सीधा भाई साहब अपना टेम्पू इसने स्टार्ट किया। और इसके भाई किस्मत अच्छी धीरज की, इसने क्या किया, टेम्पू वाले ने एक जगतपुरा में मंदिर पड़ता है बृहस्पति देव का, इसने ठीक टेम्पू अपना वहीं लगा दिया, चौकी में ना ले जाकर कि भाई इसके ऊपर बाधा है। थोड़ा सा यही एक मंदिर खुला है जहां पर भगवान शिव का भी शिवलिंग है, और बृहस्पति देव मंदिर में तो खैर पुजारी जी ताला लगा देते हैं। और इसने कहा कि भाई ऐसा है धीरज, अब तुम उतरो। तो धीरज की बदली हुई आवाज एक ये आई कि जहां से मुझे बैठाना है वहीं छोड़ा, यहाँ पर मैं नहीं उतरूंगी, तू चाहे कुछ भी कर ले। इतना भाई बोला टेम्पू वाले को। तो टेम्पू वाले ने क्या किया, उसी बृहस्पति देव के मंदिर के नीचे को शिवलिंग है, वहां से जो भी दिन में धूप वगैरह जली होंगी तो उसी धूप की राख ली, तो इसके ऐसे कर कर सिर पर लगा दी। अब यहाँ पर धीरज का काफी ज्यादा चीखना चिल्लाना हो और एक ही बात बार बार बोले कि जहां से तूने मुझे उठाया है तू मुझे वहीं पर छोड़ दे। और वो टेम्पू वाला भी उसको उसी चौराहे पर ही ले गया। अब ये जैसे ही चौराहे पर टेम्पू इसने रोका है और धीरज जो उतरा है उल्टे कदमों के साथ पीछे होता हुआ गया, 20-25 कदम बिल्कुल इसने पीछे को किए। और ये सारी चीज टेम्पू वाला देख रहा था। तो धीरज ने एक बार ऐसे किया, फिर वैसे किया, तो फिर से आवाज मारी, टेम्पू वाले भैया,
टेम्पू वाले भैया मुझे घर पहुंचा दो यार, मेरा ये पता है। अब फिर से भाई साहब भागता हुआ आया तो टेम्पू वाले ने ये कहा कि भाई साहब हो कुछ भी जाए, आज मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा के ही रहूंगा। अब ये जैसे ही अपने टेम्पू पर बैठाला है और इसके घर के आगे इसको उतारा, इसकी वाइफ भी बाहर को आई, इसके माता पिता भी बाहर को आए कि भाई रात के लगभग 2:30 3:30 बज गए, तुम कहाँ थे? तो यहाँ पर उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं भाई, घर में क्या बताना। तो टेम्पू वाले ने ये सोचा कि मैं इसके परिवार में बताऊं कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ। तो धीरज ये बोला कि टेम्पू वाले भैया मुझे आपको कुछ बताना है। तो यहाँ पर टेम्पू वाला बोला भैया अब बता और क्या बताना है? बोले भैया जो आप बताने वाले हो ना वो चीज मुझे रास्ते में सब कुछ उसने बता दिया है कि तेरे साथ क्या क्या घटा है, तेरे साथ क्या क्या हुआ है। उसने मुझे रास्ते में सारी बात बता दी है। और भैया कल सुबह 10 बजे मैं आऊँगा, उसी बृहस्पति देव मंदिर में लड्डू चढ़ाऊँगा और उसी शिवलिंग पर मैं माथा टेकूँगा। और इतना कहा है और इतना टेम्पू वाले ने सुना, उसने अपना मोड़ा वो चला गया। इत्तेफाकन टेम्पू वाला भी उधर से कहीं सुबह 10 बजे वो भी बृहस्पति देव मंदिर पहुंचा और इधर से भाई धीरज पहुंचा। जब एक दूसरे को पहचान लिया और धीरज की पत्नी भी थी, उसके माता पिता थे, तो यहाँ पर फिर से उसने टेम्पू वाले ने पूरी बात सुनाई कि आपके बेटे के साथ ऐसे ऐसे हुआ। और इसके बाद तो समझ लो उस टेम्पू वाले के साथ धीरज की आज भी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो आर्टिकल मुझे भेजा है दोनों ने भेजा है और ये कहा है कि अजय भैया जगह का नाम मत बोलना, खाली बेइज्जती होती है। और बाकी फ्रेंड्स मैंने जगह का नाम नहीं बोला कि धीरज भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, इतना है कि भाई ये रुद्रपुर का ही रहने वाला है। 3 जगह आपको बताता हूँ, आप जो समझ लो, एक जगतपुरा इसका घर है, एक इंदिरा कॉलोनी का आप समझ लो, चाहो तो आवास विकास का समझ लो। अब मैं प्रॉपर नहीं बताऊंगा। बाकी फ्रेंड्स अगर ये आर्टिकल आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद जय भारत।